हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश्वर में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आज की वीडियो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएंगी और आपको इस कंटेंट से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली नंबर 7.6 के नीचे भी सभी एक्सरसाइजों को हमने कंप्लीट किया है और मुझे विश्वास है आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होंगी और आपने उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखा होगा। और अगर आपने अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उस सभी वीडियो को देखें और मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 7.7 के कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हैं, उन पर हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो है क्या, यानी यहाँ कुछ और सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे कि वो सूत्र होते क्या है और उनका हम निगमन कैसे करेंगे। आपको हम 3 सूत्र यहाँ लिख रखा है कि ये 3 रूट में x² माइनस a², रूट में x² प्लस a² या फिर रूट में a² माइनस x² का समाकलन होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका निगमन कैसा होता है, आपको इस वीडियो में हम आज बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखना कि रूट में अगर x² माइनस a² इंटू dx का समाकलन की बात की जाए तो यहाँ होता है x/2 इंटू ये x² माइनस a² और प्लस नहीं माइनस a² और यहां log x प्लस रूट में x² माइनस a² और प्लस c। ठीक है, तो ये होता है। और अगर बात करें दूसरा रूट में x² प्लस a² का, तो ये एकदम सेम होता है, जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है वहां सभी जगहों पे आप प्लस लगा दीजिए तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी हो जाएगा x/2 इन रूट में x² प्लस a² प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस रूट में x² प्लस a², ये और प्लस c। और फाइनली एक लास्ट और है, ये क्या है, रूट में a² माइनस x² है और इसका होता है x/2 इन रूट a² माइनस x² माइनस a²/2 इंटू इंटू साइन इनवर्स x/a होता है प्लस c। ठीक है, तो ये 3 सूत्र हमने आपको बताया, ये प्लस नहीं होता, ये प्लस होता है। ठीक है, x/2 इन रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आपके 3 फार्मूले हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात इसमें ये है कि अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप जो है इस पे आधारित जो है प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये कब सिंपल होगा, जब आपको ये तीनों फार्मूले जो है अच्छे से याद होंगे। और आपको अच्छे से याद तभी होंगे जब आप इन प्रश्नों पे, इन सूत्रों पे आधारित कम से कम 2, 4, 6, 10, 15, 20 प्रश्न आप अच्छे से लगाओगे तो आपको ये जरूर फार्मूला कंठस्थ हो जाएगा और ये जीवन में कभी आपको भूलेगा नहीं। तो सबसे अच्छा उपाय है, इसको हम रटेंगे नहीं, फार्मूला आपको कभी रटना नहीं होता है कि रट के हम याद करें, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को आपको इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपको रट जाएगा, ओके, आपको कंठस्थ हो जाएगा और वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कि रूट में x² माइनस a² इंटू dx का जो समाकलन होता है वो होता है x/2 इंटू रूट में x² माइनस a² माइनस a²/2 इंटू लॉग x
log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका होता है, ठीक है। तो ये हमने 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, आपको तीनों को अच्छे से याद करना है और इस पे जो है आधारित जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए हम यहाँ एक प्रश्न को यहाँ 2 को डिलीट कर देते हैं, यहाँ 2 को इरेज कर देते हैं, और ये जो पहला है सबसे पहले इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, माना आई बराबर, इसी को मान लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, आई बराबर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो आपको बताया हमने कि अगर आपको ये खंडसा का यूज करना है तो यहाँ तो आपको केवल एक फलन दिख रहा होगा, तो दूसरा फलन आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या लगा सकते हैं, वो इंटू 1 कर सकते हैं। तो यानी आप क्या करेंगे, इस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ये होगा प्रथम पद, और इंटू ये कर लेंगे, तो इसको आप प्रथम पद मानेंगे और इसको आप द्वितीय पद मानेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं प्रथम फलन फार्मूला क्या होता है, खंडसा समाकलन, वो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है, उसका आपको फार्मूला जरूर अच्छे से याद होगा। मुझे विश्वास है अगर आपने हमारी वीडियो को सभी देखा होगा तो आपको फार्मूला भी याद होगा और उससे बेस जो है आपने अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये भी है, इसका सोल्यूशन भी है। तो यहाँ क्या होगा कि प्रथम फलन, तो प्रथम फलन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का एक्स के सापेक्ष माइनस प्रथम का क्या, प्रथम का अवकलन, तो अवकलन कौन है भाई, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू द्वितीय का क्या, समाकलन, ये है, बोलिए भाई, और इसका मुझे समाकलन करना है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो वही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका अवकलन जो है वो क्या होगा, एक्स होगा भाई, 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन का समाकलन करेंगे तो एक्स होगा, और ये होगा माइनस ये इसका, आप बताएं रूट में एक्स का जो है अवकलन क्या होता है, रूट में एक्स का अवकलन होता है 1 अपान रूट 2 रूट एक्स, ठीक है। आप देखें, अगर इसको हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बताएंगे तो लेंदी हो जाएगा। रूट में एक्स का जो है अवकलन क्या होता है, वो होता है 1 अपान 2 रूट में एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोबारा क्योंकि x होता तो ये हो जाता है 1/2 इंटू रूट एक्स, लेकिन ये नहीं है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये, और इसकी बात करें तो इसका समाकलन जो है 1 होगा, ये आपका आ जाएगा इतना, ओके। तो अगले स्टेप में इस x को हम बाहर रखते हैं, x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये क्या होगा, तो ये 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका बात करें, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये इंटू ये x पहले से था ना, और ये dx हो जाएगा ये, और ये 2 से 2 जो है वो कट गया, तो यानी अगले स्टेप में क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचा, ये बच गया एक्स स्क्वायर अपान में रूट में ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बच गया, ठीक है। अब आप देखें कि नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको ऊपर भी क्या करना है, यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना ही है, ठीक है। आप देखिए नीचे क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो आपको दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ माइनस ए स्क्वायर मिल जाता तो काम बन जाता। अब अगर मुझे माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसको जोड़ना और घटाना दोनों पड़ेगा, यानी आप क्या करोगे, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और ये इतना घटा दिया, इतना जोड़ा और इतना घटा दिया। भाई आप जानते हैं किसी भी संख्या में
एक ही संख्या जोड़ने और घटाने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी वजह से हमने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम हो रहा है। देखिए रूट में यहाँ था, इसी वजह से हमने ए स्क्वायर को जोड़ दिया, ए स्क्वायर को घटा दिया। अब यहाँ से अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है कि x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखें इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में आप क्या करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपान, ये भी अलग अलग आप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कट जाएगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा, x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस है बीच में फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप बताएं, इसको हम आई सॉल्व करते आ रहे थे, आई यहाँ से आई, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, यहाँ भी आएगा आई, यहाँ भी आई। अब आप बताएं, ये जो है जिसका अवकलन शुरुआत में कर रहे थे वही देखिए आ गया आई बराबर, तो इसके प्लेस पे हम आई रख सकते हैं, तो यानी आई बराबर हो जाएगा x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आई हो जाएगा और ये माइनस ए स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है 7.5 में, 7.5 में पढ़ रखा है कि 1 अपान, इसका फार्मूला आपको बताएं, ये होता है कि log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो यानी हो जाएगा 2i, भैया के इधर जुड़ेगा 2i हो जाएगा बराबर x इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आप दो इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, तो यानी आई बराबर हो जाएगा x/2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से आई बराबर आपने क्या मान रखा था, आई को इसी को मान रखा था आपने कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या है, x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ये x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूला आपने अप्लाई किया। ठीक है, और यही आपको हमने निगमन करना आपको बता दिया है, और मुझे विश्वास है आपको इसका निगमन जो है जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से बाकी जो दोनों और हैं उनका भी हम निगमन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको इसका निगमन जो है, इसका सोल्यूशन जो है वो आपको जरूर अच्छे से समझ होगा। और हम इसलिए इसका निगमन बता रहे हैं क्योंकि अगर आप इसका निगमन करेंगे तो पहली बात तो आपका समाकलन करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और दूसरी बात ये फार्मूला आपको रट जाएगा, ये आपके समझ में आ जाएगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया। इसी वजह से हम इसका डिराइव कर रहे हैं, इसका निगमन करा रहे हैं। तो आइए आगे के दो और जो हैं उनका भी हम निगमन करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 7.7 का जो प्रश्न नंबर जो फार्मूला नंबर 2 था वो क्या था, इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, x/2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो आज हम इस फार्मूले का जो है निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसको भी क्या करना, जैसे आपने जस्ट अभी पहले वाले को एकदम सॉल्व किया, एकदम उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बस वही एकदम आपका क्राइटेरिया वही रहेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मानोगे
माना आई बराबर क्या मानोगे, माना आई बराबर ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर आई बराबर क्या हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला खंडसा समाकलन का यूज करके लगाना है। तो आपको इसमें एक ही फलन दिख रहा होगा, तो आप दूसरा फलन इंटू 1 करोगे और इंटू 1 को सेकेंड फॉर्म आप फंक्शन मानोगे। तो क्या हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या है 1 इंटू डी एक्स, यानी आप इसको प्रथम पद मानोगे, इसको आप द्वितीय पद मानोगे। तो फार्मूला क्या होता है, होता है प्रथम फलन। प्रथम फलन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है 1 इंटू डी एक्स और फिर माइनस, फिर क्या होगा प्रथम का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या होगा इंटू द्वितीय का समाकलन और ये इसके बाद फिर पूरे का समाकलन, ये होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा फॉर्मूला। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं क्योंकि इसमें हम जैसे उसको नोट करे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका क्या होगा एक्स होगा, भाई 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या होगा एक्स होगा। फिर यहाँ आप माइनस लगाएं और इसका समाकलन क्या होगा, सॉरी इसका अवकलन क्या होगा। तो आपको हमने बताया कि रूट में एक्स का जो अवकलन है वो 1/2 इंटू रूट एक्स होगा, इसका अवकलन जो है वो 1/2 रूट इंटू एक्स होगा। तो ये आप लिखेंगे 1 लगा दीजिए 1/2 करड़ी में x, बट यहाँ करड़ी में x के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ x होता तो हो जाता 1/2 इंटू रूट में x हो जाता, लेकिन x के प्लेस पे अगर कोई भिन्न है तो आपको इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मुझे दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा और ये 1 का जो है समाकलन जो है क्या होगा वो होगा x होगा। ठीक है, इतना समझ गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, आई ऐसे आते रहेगा और यहाँ से क्या होगा ये x पहले कर लेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस ये समाकलन एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये इंटू इसका हो जाएगा 2x, भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x होगा और ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा और ये फिर से क्या होगा x है, ये 2 से 2 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, यानी x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ये बचेगा एक्स स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब इसका तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मुझे दोबारा से अवकलन करने पड़ेगा, सॉरी इसका दोबारा से समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है प्लस ए स्क्वायर है, x प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ भी मुझे लाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मुझे सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए ए स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और ए स्क्वायर जो है घटाना पड़ेगा और बटे में कौन है रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये इंटू डी एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, आगे चलते हैं आगे। तो यहाँ से क्या होगा आई बराबर क्या है यक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आपको इसका बटे एक बार करना, एक बार इसका बटे कर देना, यानी आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में क्या होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से अगले स्टेप में आई बराबर क्या होगा एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी फाइनली बचेगा कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ऊपर होल पावर है नीचे हाफ है तो कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा ये वैसे ही रहेगा।
ठीक है। अब ये दो पद बन गए, दोनों का अलग अलग मुझे समाकलन करना है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हम मुझे करना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें इसी को आपने आई मान रखा था, अब देखिए ये देखिए इसी को आपने आई मान रखा था, तो इसको आई रख देंगे तो आई यहाँ हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, यानी एक्स इंटू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होगा बताएं। ये आपको एक फार्मूला हमने बता रखा है कि समाकलन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है कि log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस सी ये है। तो आपको इसके प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, ये फार्मूला, यानी log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये इधर माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, यानी 2i हो जाएगा। 2i बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस बचेगा ए स्क्वायर इंटू लॉग ये x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस सी, इधर ये गुणा इधर की भाग हो जाएगा, तो यानी फाइनली i बराबर क्या बचेगा, x/2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस सी। ठीक है, आई के प्लेस पे क्या रखना है आपको, ये समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर x/2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ये x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस सी। ये फार्मूला आपको डिराइव करना था, जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको इस वीडियो से, इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इस हमारे मैथमेटिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को देखें। आपसे रिलेटेड जो है वो चैप्टर नंबर 7 है, आप उसको सभी देखें, और मुझे लगता है कि आप आने वाले बोर्ड को अच्छे से क्रैक करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हर वीडियो पे कमेंट्स करें। ठीक है, चलते हैं इसके अगले एक और फार्मूला है, उसको भी हम डिराइव करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं फ्रेंड्स। इस तीनों फार्मूले को में से हमने 2 फार्मूले को ड्राइव कर दिया है, एक और फार्मूला बचा था, तो आज इसी वीडियो में ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आइए देखते हैं क्या है कि रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला बन जाता है x/2 इंटू रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, ये होता है। तो इसका निगमन कैसे करेंगे, तो पहले हम मान लेंगे, माना आई बराबर क्या, आई बराबर ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक फलन है, तो हम इसको डबल फलन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटू यहाँ 1 करना पड़ेगा, और इस 1 को हम सेकेंड टर्म मानेंगे, इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। ओके, तो आइए उसका हम अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कि प्रथम फलन आंशिक भिन्न का प्रथम फलन कौन है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू द्वितीय का समाकलन इंटू 1 dx हो जाएगा, और माइनस प्रथम का क्या होगा, अवकलन, यानी प्रथम कौन है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू द्वितीय का क्या होगा, इंटू द्वितीय का समाकलन। ओके, इस प्रथम का इस पूरे का होल समाकलन, और यहां से क्या होगा अगले स्टेप में, आई बराबर ये होगा इसका 1 का जो समाकलन है वो x होगा,
तो x को हम पहले लिख लेते हैं, रूट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इसका क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, आपने बताया कि वन रूट में x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। क्या होता है 1/2, तो यहाँ आपको 1/2 इंटू रूट में x, अगर केवल x होता तो ये हो जाता रूट में x, लेकिन ये है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस टर्म का मुझे दोबारा से अवकलन करना होता है, या आप जानते होंगे अवकलन में, ठीक है, और फिर इसका समाकलन होगा x होगा, ये होगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, i बराबर x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगले स्टेप में क्या होगा कि 1/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या होगा, इंटू इसका अवकलन करेंगे तो -2x, क्योंकि a स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, लेकिन माइनस में एक्स स्क्वायर है तो उसका अवकलन जो है वो माइनस में 2x आएगा, और इंटू क्या होगा, x होगा, ये आएगा। तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से i बराबर क्या बचेगा, x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहली बात, और यहाँ बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी बचा एक्स स्क्वायर बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब देखिए नीचे क्या है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको लाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम इतना जोड़ देंगे और इतना घटा देंगे, तो यानी हो जाएगा x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटू क्या होगा, dx होगा। इतना हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, i बराबर यहाँ x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस है, देखिए, और यहाँ से माइनस कॉमन अगर हम लेते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी बच जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब आपको दोनों का अलग अलग बटे करना है, यानी i बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये जो है आपको यहाँ से लिखना है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाले टर्म को हमने पहले कर लिया बस, और अगले स्टेप में हो जाएगा i बराबर x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो a स्क्वायर कॉमन है, उसको हम बाहर निकालें तो क्या बचेगा, 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आएगा, भाई ऊपर वाला जो है होल है तो ये कटेगा, तो आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको तो आपने i मान रखा, देखिए शुरुआत में आपने रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को i मान रखा, तो इसको हम i रख देंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अब देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि 1/7.4 में रूट में 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए होता है, प्लस ये होता है, ध्यान आ रहा कि नहीं, ये होता था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, और यह माइनस ये केवल आई है, आप देखिए इसको आपने मान रखा था, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी आई आई जोड़ के 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये x बाई ए है और ये प्लस c है, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा x बाई 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। और i का मान आपने क्या मान रखा था कि समाकलन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर ये आ गया x बाई 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। तो ये तीनों फार्मूलों का जो डेरिवेशन है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर इसको अच्छे से हल करें, क्योंकि बिना फार्मूले के आपके जान लीजिए इसके आगे वाला जो प्रश्न है वो आने वाला नहीं है। अगर आपको फार्मूला आता रहेगा तो आपके इसके प्रश्न जो हैं वो चुटकियों में आ जाएंगे, लेकिन अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आप जान लीजिए ये आपको बिल्कुल आप लगा नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको इसके तीनों फार्मूले को जो डेरिवेशन है, जो निगमन है, वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको इस हमारे कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए आप हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे हर वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।